क्वेश्चन 1। एक रेलगाड़ी ए स्टेशन से शाम 4:15 बजे चलती है तथा बी स्टेशन पर अगले दिन 9:40 बजे प्रातः पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा लिया गया कुल समय कितना है? इसके पहले आप लोगों को इस प्रकार की समय निकालने का एक तरीका बताया था। तरीका क्या था कि यदि हमें इस तरफ दोनों तरफ यदि हमें समय दिखाई देता है, ठीक है, घड़ी वाला समय, तो एक तरफ हुआ है 4:15, ओके, शाम 4:15, ओके, ये आपका स्टेशन ए का समय है, ओके। और फिर स्टेशन बी का क्या समय है? अगले दिन का, ठीक है, अगले दिन का सुबह का समय है 9:40, ओके। तो एक रेलगाड़ी ए स्टेशन से शाम 4:15 में चलना शुरू करता है स्टेशन ए से, ठीक। तो फिर ये चलते चलते अगले दिन सुबह पहुंचता है 9:40 में स्टेशन बी पर, ठीक। तो स्टेशन ए से स्टेशन बी तक इसको तय करने में कितना समय लगा, या शाम 4:15 से अगले दिन का सुबह 9:40 तक का सफ़र तय करने में कितना समय लगा, ठीक। तो आप लोग पहले बताया था, जब दो समय दिया रहता है तो दूसरे समय में इस पहले समय को माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। तो अगले दिन के सुबह 9:40 में पहले दिन के 4:15 को आपको घटाना है, ठीक है। तो ये जैसे ये शाम का समय है, ठीक है, ये शाम का समय है, तो शाम के बाद फिर रात हो जाएगा, ठीक है, शाम के बाद रात हो जाएगा। और जैसे ही रात होगा तो 12 बजे के उस पार वाला बनने वाली ये संख्या है, ठीक है। रात के 12 बजे के उस पार सुबह होगा, तो उसी समय में ये 9 को हम और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर पता करना है, ठीक है। तो एक को हम लिखते हैं 13, इस आधार पर 2 को क्या लिखेंगे, 24, ठीक है। फिर इसी प्रकार 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है। तो 9:40 है, उसे हम क्या लिख सकते हैं, 21:40, 21:40। अब इसमें इसे माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ये 10 में 5 घटाएंगे 5, फिर ये बन जाएगा 3, 3 में 1 घटाइए तो 2, ओके। और 21 में 4 घटाने पर कितना होगा, या फिर ऐसे कर सकते हो 11 में 4 घटा लो, ठीक है। 11 में 4 घटाओ तो कितना बचेगा, 7, ठीक। इसमें 1 कम कर देंगे तो 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी घड़ी समय है, ये भी घड़ी समय है, तो इस समय को हम क्या पढ़ेंगे, 17 घंटे 25 मिनट, क्या पढ़ेंगे, 17 घंटे 25 मिनट, ठीक है। तो आंसर हुआ कुल कितना समय, कुल समय कितना है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 17 घंटे 25 मिनट, 17 घंटे 25 मिनट, ओके। क्वेश्चन नंबर 2। एक रेलगाड़ी शाम 6:45 बजे मुंबई से चलती है और अगले दिन प्रातः 11:45 बजे नई दिल्ली पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा इस यात्रा में लिया गया कुल समय क्या है? तो देखिए यहाँ पर भी ये घड़ी टाइमिंग है और ये भी घड़ी टाइमिंग है, ठीक है। तो फिर हमें वही काम करना है जो अभी किए थे, ठीक। तो जो पहला समय है
वह शाम का है, ठीक है, शाम 6:45, और जो अगला समय है वह अगले दिन से है, ठीक है। तो अगले दिन का कितना है, प्रातः, अगले दिन के प्रातः 11:45 है। ओके, तो देखिए ये शाम का समय है ना, तो ये 11:45 है। इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, देखो शाम के बाद रात होगा, ठीक है, और रात के बाद फिर सुबह होगा। तो यहाँ पर ये जो 11:45 है सुबह का समय है, ठीक है, मतलब कि रात की 12 बजे की आगे वाली समय है, ठीक है। तो उसमें हम 11 को क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है, जैसे कि 1 को हम 13 पढ़ते हैं, 2 को 14, तो उसी प्रकार 11 को हम कितना पढ़ सकते हैं, 23, ठीक है। 11 को क्या पढ़ सकते हैं, 23, और 12 को हम 24। इसी आधार पर 24 घंटे बनते हैं, ठीक है। तो 11 को क्या पढ़ सकते हैं, 23, ठीक। तो यहाँ पर 11:45 है, उसे हम 23:45 लिखेंगे, और इसमें 6:45 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 0 0 और 13 में 6 घटा दीजिए, ठीक है, 13 में 6 घटाओ, 7। ओके, इसमें 1 कम हो जाएगा तो 1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बना, 17। अब ये भी समय है, ये भी समय है, तो ये क्या कहलाएगा, घंटे, ठीक है। तो 17 घंटे का समय लगेगा, 17 घंटे का समय लगेगा, ठीक है, 17 आवर्स, 17 घंटे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, राम रात्रि में 11:30 बजे सो जाता है तथा सुबह 6:40 बजे जग जाता है। राम के सोने की कुल अवधि कितनी है, ठीक है। तो राम रात्रि में कितने बजे सोता है, 11:30, ठीक है, ये रात का समय है। और सुबह कितने बजे उठता है, 6:40, ठीक है, 6:40 में सुबह उठ जाता है। तो कितना समय तक सोया, कैसे पता करेंगे, ठीक है। देखो रात है, तो रात के 11 बजे के बाद फिर 12 बज जाएगा, तो यहाँ पर ये जो 6:40 है 12 के उस पार की बनने वाली समय है, ठीक है। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 18, ठीक है, 6 को क्या लिख सकते हैं, 18। तो आप लोग याद रखो, ठीक है, 1 को 13, 2 को 14, 3 को 15, ऐसे आप लोग याद रखो, ठीक है। सभी नंबर्स को हम और क्या क्या पढ़ सकते हैं, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 18। तो 18:40, इसमें 11:30 को माइनस कर देंगे। ओके, 0 यहाँ से 1, और 8 में 1 - 7, 1 में 1 - 0, ठीक है। तो कुल अवधि कितना हुआ, ठीक है, उसके सोने की कुल अवधि 7 घंटे 10 मिनट, ठीक है। फिर वही बजे वाला समय नहीं बोलना है, 7:10 नहीं बोलना है, क्योंकि ऑलरेडी वो 6:10 में उठ रहा है। तो यहाँ पर का बनने वाला समय क्या है, 7 घंटे 10 मिनट, ठीक है। आंसर हो जाएगा 7 घंटे 10 मिनट तक सोया, ठीक। क्वेश्चन 4, एक रेलगाड़ी 7 घंटे 30 मिनट की यात्रा के बाद अपने निर्धारित गंतव्य स्थान पर रात्रि 10 बजे पहुंची। उस रेलगाड़ी ने चलना कब प्रारंभ किया था। ओके, सो यहाँ पर ध्यान दो, जैसे इसमें दिया है 10 बजे, ठीक है। तो ये जो 10 बजे का समय दिया है ये पहुंचा हुआ समय है, ठीक है। यह कौन सा समय है, पहुंचा हुआ समय है, पहुंचा हुआ समय है, ठीक है।
अब यहाँ पर जो समय पूछा जा रहा है, इसके पहले की समय पूछा जा रहा है कि इसके बाद वाली समय पूछा जा रहा है, बताइए। 10 बजे के पहले वाला समय पूछा जा रहा है कि यहाँ पर 10 बजे की बाद वाली। देखो यहाँ पर क्या पूछा है, उस रेलगाड़ी ने चलना कब प्रारंभ किया था, मतलब कि 10 बजे के पहले वाले समय को पूछा जा रहा है। ठीक है, तो रेलगाड़ी कितने समय तक चला है, 10 घंटे 30 मिनट तक। ठीक है, अर्थात इसके पहले रेलगाड़ी 10 घंटे 30 मिनट तक चला है। ठीक है, अर्थात ये समझो कि 7 घंटे 30 मिनट तक रेलगाड़ी जब चला तब वह 10 बजे जिस जगह में उसे पहुंचना था पहुंच गया। ठीक है, 7 घंटे 30 मिनट चलने के बाद वह 10 बजे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा। ठीक है, तो 10 बजे के 7 घंटे 30 मिनट के पहले कितना समय हुआ होगा आपको पता करना है। ठीक है, तो सिंपल है। देखो, यदि ये आपका घड़ी वाला समय है और ये घंटे या मिनट वाला समय है, ठीक है, तो इसके जब पहले पूछा जाएगा तो इसको इसी में माइनस कर देना है। और 7 घंटे, यदि रेलगाड़ी 10 बजे चल रहा है तो 7 घंटे 30 मिनट बाद कौन से समय में पहुंचेगा, ऐसे पूछा जाता, आगे की समय पूछा जाता तो इसी समय को इसमें हम प्लस करते, और इसके पहले पूछा जा रहा है तो इसी समय को इसमें माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से माइनस कर देंगे 7 घंटे 30 मिनट को। ठीक है, 10 बजे में 7 घंटे 30 मिनट को हम माइनस करेंगे। ठीक है, ये घड़ी टाइमिंग नहीं है, फिर से याद रखो। अब यहाँ देखो, माइनस करते नहीं बन रहा है, 10 में 7 तो माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 जीरो है, उसमें 30 मिनट कैसे माइनस करेंगे। तो यहाँ से हम इसके 1 घंटे हम निकालेंगे तो यहाँ पर 9 बज जाएगा, और इसका 1 घंटा निकालें उसको यहाँ मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। ठीक है, अब सिंपल आप माइनस कीजिए 7 घंटे 30 मिनट को। ठीक है, तो 0, ये 3 और 9 - 7 2। ठीक है, तो उस समय कितने बजे थे, 2:30। ठीक, यहाँ पर 2 घंटे 30 मिनट नहीं बोलना है क्योंकि 1 घंटे में है और एक घड़ी वाली समय में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, चलना कब प्रारंभ हुआ था, तो 2:30 में। ठीक है, अब ये 2:30 कौन सा समय हो जाएगा, यदि ये रात्रि का था, ठीक है, ये रात्रि का है तो ये 2:30 कौन सा समय कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पर 2:30 कौन सा समय का है, दोपहर का। ठीक है, दोपहर का हम लिखेंगे दोपहर। ठीक, यदि दोपहर नहीं लिखे रहेगा तो शाम लिखा रहेगा। ठीक है, लेकिन इतना समय में दोपहर ही रहेगा। ठीक, तो दोपहर के 2:30 में चलना प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन 5, एक बच्चा संध्या में 6:30 बजे सोया और सुबह 5:15 बजे जाग गया, तो उसके सोने की कुल अवधि कितनी थी। ठीक है, बच्चा कितने बजे सो रहा है, शाम के समय 6:30 में सो गया। ठीक है, और सुबह उठ रहा है 5:15 में। ठीक है, सुबह हो रहा है 5:15 में। ठीक, अब देखो शाम होगा, फिर रात हो जाएगा, फिर रात के बाद क्या होगा, सुबह। ठीक है, तो रात्रि के बाद वाला, अर्थात ये 12 बजे के आगे वाली संख्या है। ठीक है, इसको 24 घंटा में हम बदल देंगे। ठीक है, तो 5 को क्या पढ़ देंगे, 17। ठीक है, 5:15 का मतलब है 17:15। ठीक है, इसमें 6:30 को माइनस कर देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर फिर ऊपर का मिनट छोटा हो गया है ना, तो इसमें से 1 घंटा हम
माइनस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 16, और इसके 1 घंटा को इसमें ऐड कर देंगे तो 15 + 60 कितना हो जाएगा 75, कितना हो जाएगा 75। ओके, सो यहाँ पर 75 से माइनस कर देंगे तो 5 - 0 5, 7 - 3 4, ओके, और 16 - 6 10। ठीक है, तो कितने समय तक सोया बच्चा बताओ अब यहाँ पर 10 और 45, इसे कैसे पढ़ेंगे? ये भी समय है, ये भी समय है, तो इसे क्या पढ़ेंगे 10 घंटे 45 मिनट। ठीक है, इस समय को कैसे पढ़ेंगे 10 घंटे 45 मिनट। ओके, आंसर हो जाएगा 10 घंटे 45 मिनट। ओके, आंसर। क्वेश्चन 6, एक रेलगाड़ी केरल से सोमवार को संध्या 6:30 बजे चलना प्रारंभ करती है तथा यह बुधवार को प्रातः 9:55 बजे दिल्ली पहुंचती है, तो रेलगाड़ी द्वारा यात्रा में लिया गया समय क्या है? ध्यान दीजिए, एक रेलगाड़ी केरल से सोमवार को संध्या 6:30 बजे चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, तो हमें समय यहाँ पर लिख लेना है, सोमवार का दिन है। ठीक है, दिन सोमवार, संध्या, संध्या मीन्स क्या होता है शाम। ठीक है, संध्या मीन्स शाम, शाम के 6:30 में गाड़ी चलना प्रारंभ होती है तथा यह बुधवार को, ठीक है, देखो सोमवार को चलना शुरू हुआ और बुधवार में पहुंच रहा है। ठीक है, तो बुधवार में पहुंच रहा है प्रातः के समय, बुधवार प्रातः 9:55 में दिल्ली पहुंच गया। ठीक है, 9:55 में दिल्ली पहुंचा। ठीक, तो रेलगाड़ी द्वारा यात्रा में लिया गया समय क्या है? ठीक है, तो रेलगाड़ी द्वारा यात्रा में लिया गया समय क्या है? तो देखो, एक दिन से अगले दिन होने में कितने घंटे का समय लगता है? 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो जैसे सोमवार के शाम 6:30 हुआ है, तो सेम यही समय मंगलवार को होगा। मंगलवार शाम 6:30 होने में इस समय से इस समय में इसको 24 घंटे का समय लगा। ठीक है, तो मंगलवार हो गया, अब बुधवार को पहुंच रहा है। ठीक है, तो अब बुधवार में हम चलते हैं। ठीक, तो बुधवार में शाम 6:30 यदि हम समय ले लेते हैं, तो इस समय से इस समय के बीच फिर से कितना घंटे का समय हो गया? 24 घंटे। ठीक है, लेकिन ये पहुंच रहा है 9:55 में। ठीक है, तो एक सोमवार से मंगलवार में सेम समय के लिए 24 घंटा, फिर मंगलवार शाम 6:30 से बुधवार शाम 6:30 तक होने में इसको फिर 24 घंटा। ठीक है, तो यहाँ तक के समय में सफ़र करने में इसको लग गए 24 और 24 48 घंटे। इस प्रकार से पता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक में 48 घंटे हो गया, लेकिन 9:55। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पर 6:30 हुआ है। ठीक है, और ये भी कौन सा है? ठीक है, ये शाम का समय है। चलिए, यहाँ से फिर हमें कुछ समझना पड़ेगा। देखो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक है, तो सेम एक ही समय में पहुँचने पर अगले दिन के 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 24 घंटे के आधार पर 48 घंटे हो गए। ठीक है, लेकिन हमें
बुधवार के सुबह के समय में पहुंचना है और यहाँ पर हम शाम के समय पहुंच गए हैं। ठीक है, मतलब कि सुबह पहले होता है और हम शाम में चले गए हैं, तो हम सुबह से आगे निकल चुके हैं। ठीक है, तो कितने घंटे हम आगे निकल गए हैं ये हमें पता करना है। ठीक है, तो कितने घंटे आगे निकल गए हैं उसके लिए हमें जो आगे वाला समय है उसमें पिछले वाले समय को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले सुबह होता है, फिर दोपहर, फिर शाम होता है, मतलब ये शाम का है तो ये आगे वाला नंबर है। ठीक है, तो 6:30। ठीक, ये क्या है 6:30। ठीक, तो इसको दोपहर के 24 घंटे के समय के आधार पर क्या लिखते हैं 18:30। अब इसमें 9:55 को घटा देंगे तो कितने समय हम आगे चले गए थे पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मिनट फिर बड़ा छोटा हो रहा है, इसमें 1 घंटा माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 17 और इसके 1 घंटा को इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 90। ओके, अब माइनस करते हैं तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 कम तो 8 है ना, 3 हो गया और इसमें फिर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 17 में 9 घटा देंगे 8, तो 8:35 हम आगे चले गए हैं। ठीक, 8:35 हम आगे चले गए थे, तो इतने घंटे हम आगे चले गए थे तो इसी घंटे को हमें इसमें माइनस करना है। ठीक है, क्योंकि 48 घंटे जब हम ले रहे हैं तो हम 8:35 आगे हो जा रहे हैं, इसलिए हमें 8:35 को यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 48 घंटे में 8:35 माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 48 घंटे में 8 घंटे और यहाँ मिनट को माइनस करते नहीं बन रहा है। ठीक, ये तो ये कितना हो जाएगा 47 और इसके 1 घंटा को हम इस पार ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा 60 मिनट। अब माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 10 में 5 घटाइए 5 और इसमें 1 कम कर देंगे तो 5 में 3 घटाइए तो 2। ठीक, और 17 में 8 घटाइए 9। ठीक, फिर 4 में 1 घटाइए तो 3। इस प्रकार आंसर हुआ 39 घंटे 25 मिनट। ठीक है, यही आंसर है 39 घंटे 25 मिनट का समय लगेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, एक रेलगाड़ी 9 घंटा 15 मिनट की यात्रा के बाद अपने गंतव्य स्थान पर प्रातः 11:50 बजे पहुंचती है, तो उस रेलगाड़ी ने चलना कब प्रारंभ किया था। ओके, देखो रेलगाड़ी को जिस जगह में पहुंचना है वहां जब पहुंच गया तो प्रातः के 11:50 बजे थे। ठीक है, और इतना समय जब पहुंचा उसके पहले उसने कितना घंटे का सफ़र किया है 9 घंटे 15 मिनट का। ठीक है, और पूछा जा रहा है उस रेलगाड़ी ने चलना कब प्रारंभ किया था, तो 9 घंटे 15 मिनट के पहले गाड़ी किस समय चलना प्रारंभ हुआ ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस समय से पहले वाली समय पूछा जा रहा है, इसलिए 9 घंटे 15 मिनट को हम इसमें माइनस करेंगे। ठीक है, 9 घंटे 15 मिनट हम यहाँ पर माइनस करेंगे। ठीक है, तो 10 में 5 घटाइए 5, इसमें 1 कम तो 4 में 1 घटाइए 3। ठीक है, और 11 में 9 घटाइए तो 2। ठीक, तो 2:35 में गाड़ी चलना प्रारंभ किया था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 2:35 ठीक है 2:35 में चलना प्रारंभ हुआ था। एक रेलगाड़ी क्वेश्चन नंबर 8, एक रेलगाड़ी शाम 5:40 बजे मुंबई से चलती है और अगले दिन प्रातः
10:55 बजे नई दिल्ली पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा इस यात्रा में लिया गया कुल समय क्या है? एक रेलगाड़ी शाम 5:40, ठीक है, शाम का समय है, शाम 5:40, ठीक है, मुंबई से चलती है और अगले दिन की बात हो रहा है, याद रखो, ठीक है, अगले दिन की प्रातः का समय 10:55 है, ठीक है। ये मुंबई से इतना बजे चलना शुरू हुआ तो अगले दिन दिल्ली 10:55 में सुबह के समय पहुंच गया, ठीक है, दिल्ली पहुंच गया। तो इस समय से इस समय के बीच में कितना समय लगा पता करना है। तो ध्यान दीजिए, ये दोनों क्या है, घड़ी वाला समय है, तो यहाँ पर घंटे या मिनट वाला समय आपको पता करना है। उसके लिए क्या किया जाता है, जो आगे की समय है उसमें पहले वाले समय को माइनस किया जाता है, ठीक है। तो देखो ये शाम का है, तो शाम के बाद रात हो जाएगा, फिर सुबह होगा, तो ये जो सुबह है 12 बजे के आगे वाली संख्या है, ठीक है। तो 10 को कितना पढ़ते हैं, बताइए, तो 10 को हम कितना पढ़ेंगे, 22, ठीक है। 10:55 मतलब 22:55, ओके। इसमें 5:40 माइनस कर दीजिए, 5:40, ओके। 5 - 0 5, 5 - 4 1, ओके। 12 - 5 7, इसमें 1 माइनस कर देंगे तो 1, ठीक है। तो कितना समय लगा कुल, 17 घंटे 15 मिनट, ठीक है। 17 घंटे 15 मिनट, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, एक विद्यालय ग्रीष्मावकाश के लिए 10 मई से बंद हुआ और 5 जुलाई को पुनः खुला। विद्यालय कितने दिनों के लिए बंद रहा? ग्रीष्मावकाश मीन्स क्या होता है, गर्मी की छुट्टी, ठीक है। तो गर्मी छुट्टी 10 मई से 10 मई से बंद हुआ है, ठीक है। स्कूल कौन से तारीख से बंद हुआ है, 10 मई से। तो 10 मई को स्कूल आए, 10 मई को स्कूल आना है कि नहीं, 10 मई को स्कूल बंद हो रहा है, तो 10 मई को स्कूल आएंगे कि नहीं, बताइए। नहीं आएंगे, क्योंकि 10 तारीख से ही छुट्टी शुरू हो गया है, ठीक है। 9 तारीख को आप आए और 10 मई से छुट्टी ही है, ऐसे आपके टीचर्स बोलेंगे। तो 10 मई को स्कूल नहीं लगा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। 10 मई से बंद हुआ और 5 जुलाई को पुनः खुला, ठीक है। तो मई के बाद क्या आता है, जून। मई के बाद क्या आता है, जून। जून के बाद फिर जुलाई, हम जुलाई में पहुंच गए, ठीक है, ओके। अब बताइए यहाँ पर मई, ठीक है, मई कितने दिनों का होता है? अच्छा, मई सम है कि विषम? जनवरी, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर मई, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अर्थात मई जो है एक विषम महीना है, तो इसमें दिनों की संख्या भी कितना होगा, विषम होगा, ठीक है। तो मई में कुल कितने दिन हुए, 31, ओके। फिर मई के बाद जून, तो जून एक सम दिन है, ठीक है, ये सम महीना है, तो इसमें दिनों की संख्या भी सम हो जाएगा, अर्थात 30 हो जाएगा, ओके। और जुलाई, तो जुलाई में तो यहाँ पर केवल 5 दिन को लेना है, ठीक है। 5 जुलाई को पुनः खुला, तो 5 तारीख को खुल गया है, इसलिए 5 तारीख इसमें गिनती होगा। देखिए यहाँ पर कितने दिनों के लिए बंद रहा हमें पता करना है। तो
10 मई को तो छुट्टी था, ठीक है, 10 मई को क्या था इसमें, छुट्टी, ठीक है। तो इसके पहले, ठीक है, 10 तारीख को छुट्टी है, तो 10 से 31 तक के बीच में कितना दिन हो रहा है आपको पता करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए यहाँ से हमें कुछ बात को समझना है। 10 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश है, मतलब 10 तारीख को बंद है ना। तो 31 दिन में से 10 तारीख का तो बंद था, तो इसके पहले 9 तारीख है, अर्थात 1 से 9 तारीख के बीच स्कूल खुला था, 1 से 9 तारीख तक, है ना। तो यहाँ पर 9 तारीख तक स्कूल खुला है, तो जितने दिनों तक स्कूल खुला है उसको इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। 31 में 9 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में 9 माइनस तो 2, 3 में 1 माइनस तो 2, ठीक है, 22 दिन, ठीक, 22 दिन छुट्टी का हो गया और 9 दिन स्कूल लगा, ठीक है। तो 10 मई से 31 मई तक 22 दिन का छुट्टी मिल गया यहाँ पर। और जून 30 दिन का होता है, तो 30 दिन का छुट्टी यहाँ पर, ठीक। अब 5 जुलाई को पुनः स्कूल या विद्यालय खुला है, ठीक है। तो इस दिन तो खुल गया, केवल छुट्टी को पूछ रहा है ना। तो ये 5 नहीं होगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 तारीख तक छुट्टी रहा है, 5 तारीख को तो खुल जा रहा है, इसलिए इसमें यहाँ पर हम 4 भी प्लस करेंगे, ठीक है, 5 हटा देंगे। तो अब 22, 30 और 4 को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये 6 और ये 5, 56 दिनों तक छुट्टी रहा, ठीक है। कितने दिनों तक, 56 दिनों तक। क्वेश्चन नंबर 10, एक बच्चा रात्रि 8:30 बजे सो गया तथा अगले दिन प्रातः 6:15 बजे जाग गया। बच्चा कितनी देर तक सोया, ठीक है। रात्रि मीन्स रात, ठीक है। रात्रि 8:30 में सोया और अगले दिन, ठीक है, अगले दिन या फिर प्रातः ऐसे भी बोल सकते हैं। तो अगले दिन के प्रातः, ठीक है, 6:15 में जाग गया। तो कितने समय तक सोया, तो देखो रात के 8:30 के बाद 12 बजेगा रात का, है ना। तो ये 12 बजे की बाद वाला है, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 18:15। इसमें 8:30 हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ का मिनट छोटा हो गया, ठीक है, इसका मिनट छोटा हो गया, तो इसे हम 17 बना लेंगे और इसके 1 घंटे के मिनट के रूप में यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है। तो 60 + 15 कितना हो जाएगा, 75। ओके, 5 - 0 5, 7 - 3 4 और 17 - 8 9। ओके, इसमें 1 माइनस हो जाएगा तो 0, ठीक है। तो 9 घंटे 45 मिनट तक सोया, 9 घंटे 45 मिनट तक सोया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 भी क्वेश्चन 10 की तरह है। राकेश रात में 2:30 पर सोता है तथा सुबह 8:45 पर उठता है, तो वह कितनी देर तक सोया, ठीक है। रात में सोया है 2:30 में, ठीक है, रात में सोया है 2:30 में और सुबह उठा है 8:45 में, ठीक है। तो ये रात का जो 12 बजे होता है उसके उस पार वाला है, ठीक है, मतलब ये एक ही दिन का है, ठीक। तो ये तो 12 बजे के बाद वाली है और ये भी 12 बजे की बाद वाली है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल यहाँ पर 8:45 में 2:30 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ये 5 और ये 1 और 2, 6 में नहीं, 8 में 2 घटाइए तो 6, ठीक है। तो 6 घंटे 15 मिनट तक सोया, ठीक है, 6 घंटे 15 मिनट तक
सोया, 6 घंटे 15 मिनट तक सोया। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 12 और यह लास्ट क्वेश्चन है। एक वायुयान मुंबई से 19:50 बजे प्रस्थान करता है। वह चेन्नई 23:30 बजे पहुंचता है। उसे चेन्नई पहुंचने में कुल कितना समय लगता है? ठीक है, तो देखो मुंबई से कितने बजे प्रस्थान होता है? 19:50। ठीक है, और वह चेन्नई कितने बजे पहुंचता है? 23:30। ठीक, तो 19 को और क्या पढ़ सकते हैं बताइए? 19:50 मतलब और क्या समय है? 7:50। ठीक है, 23:30, इसका मतलब और क्या हो सकता है? 11:30 होगा। ठीक है, तो आप 11:30 में 7:50 माइनस कर दीजिए, या फिर 19:50 में 23:30 को माइनस कीजिए, एक ही आंसर आएगा। ठीक है, चलो पहले हम माइनस करते हैं 23:30 में 19:50 को। ठीक है, तो इसका ऊपर का मिनट छोटा हो रहा है, 23 में से 1 घटा देंगे तो ये 22, और इसका 1 घंटे का मिनट इसमें जोड़ देंगे तो 60 और 30 90। ओके, 0 4 और ये। ठीक है, 12 में 9 माइनस तो 3, इसमें 1 माइनस तो ये 0। ठीक है, 3 घंटे 40 मिनट का समय लगा। ठीक है, 3 घंटे 40 मिनट का। अब चलो ये वाला घड़ी नंबर से इस घड़ी नंबर को माइनस करते हैं। ठीक है, 11:30 में माइनस करते हैं 7:50। ठीक, तो इसमें से 1 घंटा निकलेगा, ये बन जाएगा 10, और 1 मिनट, इसमें 1 घंटा यहाँ मिनट के रूप में 90 बन जाएगा। ठीक है, तो माइनस किए, कितना बना? 40। 10 में 7 माइनस कीजिए 3। ठीक है, देखो सेम आया दोनों तरफ से। ठीक, तो इस प्रकार से भी इसको सॉल्व कर सकते थे।